अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पूरी दुनिया में चिंता है और भारत में भी इस मसले को लेकर मंथन जारी है। अफगानिस्तान संकट पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये सर्वदलीय बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्रालय से अफगानिस्तान के हालिया घटनाक्रम पर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को जानकारी देने को कहा है। इस संबंध में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद जो हालात हैं उसके बारे में विदेश मंत्रालय राजनीतिक दलों को जानकारी देगा। अफगानिस्तान के मसले पर चर्चा की जाएगी। अफगानिस्तान के हालात पर विपक्ष को सरकार जानकारी देने वाली है। आज केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार अफगानिस्तान की स्थिति पर भारत में भी नजर बनी हुई है। उसी को लेकर आज केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो बैठक में सभी दलों से राय मांगी गई है। सरकार अफगानिस्तान को लेकर बड़ा फैसला कर सकती है। तो अफगानिस्तान के मसले पर थोड़ी देर में सर्वदलीय बैठक शुरू हो जाएगी। विदेश मंत्रालय ने सभी दलों को बुलाया है। बैठक में सभी दलों से राय मांगी जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पावर प्रोजेक्ट को दिखाएंगे तो पावर पॉइंट्स देखने के बाद क्या मुद्दे उसमें आएंगे उसके ऊपर अगर हमारे को कोई संशय है, डाउट है, तो फिर उनको पूछा जाएगा। उससे पहले हम कमेंट करना ये ठीक नहीं होगा। इसीलिए जब वो देखेंगे, सुनेंगे, क्योंकि ऑल पार्टी के लोग इसमें इन्वॉल्व है, सभी मिलके उनकी सरकार की क्या मंशा है और क्या उन्होंने किया, क्या करना है, ये सब देखने के बाद हम वहां रिएक्ट करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे। तो अफगानिस्तान के हालात पर विपक्ष को सरकार जानकारी देने वाली है। आज केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। अफगानिस्तान के मसले पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो अफगानिस्तान को लेकर सरकार कोई बड़ा फैसला कर सकती है। थोड़ी ही देर में ये सर्वदलीय बैठक शुरू हो जाएगी। विदेश मंत्रालय ने सभी दलों को बुलाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर हालातों से रूबरू कराने वाले हैं। तालिबान की स्थिति को लेकर इस सर्वदलीय बैठक में चर्चा होगी। अफगानिस्तान का विषय गंभीर है। निश्चित रूप से भारत को लेके चिंताएं हैं कि किस तरह का रुख अफगानिस्तान में आगे होगा। अच्छी बात है कि केंद्र सरकार विशेषकर फॉरेन मिनिस्टर सभी पक्ष के लोगों को बुला रहे हैं। क्या अब तक उन्होंने किया है, आगे क्या करने वाले हैं, उससे अवगत कराएंगे। ये अच्छी बात है कि सभी दलों को विश्वास में लेके कोई निर्णय लिया जाए। अफगानिस्तान को लेके अलग अलग मत हो, ये भी ठीक नहीं। देखना है कि किस तरह की चीजें मीटिंग में हो। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ गई। ममता, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? अफगानिस्तान के मसले पर थोड़ी ही देर में सर्वदलीय बैठक शुरू होने वाली है। जी बिल्कुल साहिल, अफगानिस्तान को लेकर लगातार विपक्षी दल केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे थे कि सरकार को बताना चाहिए कि सरकार की रणनीति क्या है अफगानिस्तान को लेकर, क्योंकि देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। इसके अलावा भारतीय नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं। इन तमाम चीजों को लेकर लगातार विपक्ष जो है केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहा था। इसी के मद्देनजर आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। 11 बजे से ये बैठक शुरू होनी है। लगभग लोग पहुंच चुके हैं। कुछ ही पलों में सर्वदलीय बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। ऐसे में देश के विदेश मंत्री जयशंकर बताएंगे कि आखिरकार क्या कुछ भारत सरकार की रणनीति है और आगे क्या कुछ करने वाला है, क्योंकि
विपक्षी दलों की तरफ से लगातार सवाल किए जा रहे थे और ये मांग की जा रही थी कि सरकार को बताना चाहिए। तो इसी के मद्देनजर आज बड़ी बैठक होने वाली है और विपक्षी दल भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब केंद्र सरकार से तमाम स्थितियों के बारे में विपक्ष को बताया जाएगा। और विपक्षी दल भी ये बात लगातार कह रहे हैं, जैसे कि आपने सुना कि सरकार जो है सबको बुलाकर बता रही है, और क्योंकि संवेदनशील मामला है, अफगानिस्तान का मामला है, दूसरे देश का मामला है, ऐसे में अलग अलग राय नहीं होनी चाहिए, तमाम तरीके के बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। इसी के मद्देनजर ये बैठक है और बैठक के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार भारत सरकार ने क्या कुछ बताया है, खास तौर पे अफगानिस्तान को लेकर, क्योंकि विपक्ष लगातार ये सवाल पूछ रहा है केंद्र सरकार से कि आखिरकार आपकी रणनीति क्या है, जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उसको लेकर क्या है, और इन्वेस्टमेंट की बात करें वो भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में क्या कुछ आप लोग करने वाले हैं, आगे क्या सोच रही है भारत सरकार, उसको लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे थे। साहिल। ममता, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से अफगानिस्तान में जो फंसे हुए भारतीय नागरिक हैं जिन्हें वापस लाने की कवायद में लगातार सरकार जुटी हुई है, एक तरह की उपलब्धि यहाँ पर उसे करार दिया जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो कई जो भारतीय नागरिक वहाँ पर फंसे हुए थे उनकी वापसी यहाँ पर हुई है और देश भर में उनका स्वागत भी किया गया है। साथ ही साथ वहाँ की स्थितियों की अगर हम उन भारतीय नागरिकों की ज़बानी बात की जाए तो उनका कहना है कि वहाँ पर स्थितियाँ जो हैं वो धीरे धीरे बेकाबू होती हुई नज़र आ रही हैं और तालिबान जिस आक्रामकता और जिस तरीके के शासन के लिए जाना जाता है, क्रूरता से भरा हुआ उसका शासन होता है, उसी ढर्रे पर वो चलता हुआ अब नज़र आ रहा है। तो जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने भी पिछली बार जब हालातों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने भी यही कहा था कि उनकी पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि जितने भी भारतीय नागरिक वहाँ पर फंसे हुए हैं उनकी जल्द से जल्द वापसी भारत के लिए हो जाए। तो अभी अगर स्थिति की बात करें तो क्या कुछ स्थिति इस वक्त बनी हुई है? जी बिल्कुल साहिल, जहां तक तालिबान का सवाल है, सबकी प्राथमिकता इसी बात को लेकर है कि जो भारतीय नागरिक तालिबान में अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द भारत लेकर आया जा सके। अभी तक भारी संख्या में लोगों को भारत सरकार यहां पर लेकर आई है और अभी भी कुछ लोग वहां पर फंसे हुए हैं जिनको लाने की कोशिशें लगातार जारी है। इसको लेकर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने भी एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि तमाम लोगों को लगातार भारत सरकार लेकर आ रही है। जहां तक सवाल है वहां पर फंसे हुए लोगों का, तो विपक्षी दल भी यही कह रहे हैं कि सबसे पहले प्राथमिकता तो इन्हीं बातों को लेकर होना चाहिए कि आखिरकार जो हिंदुस्तानी वहां पर फंसे हैं उनको किस तरीके से भारत लेकर आया जा सके। और इसके अलावा देखा जाए तो अफगानिस्तान से पहले की अगर हम बात करें तो भारत की तरफ से बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा था, वहाँ का संसद भी भारत ही बना रही थी, तो तमाम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भारत का है। जहाँ तक तालिबान का सवाल है तो तालिबान की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि भारतीय जो है अफगानिस्तान को छोड़कर ना जाएं, वो जो काम कर रहे थे वो अपना काम करें, लेकिन जिस तरीके के हालात लगातार वहाँ पर बने हुए हैं ऐसे में मुमकिन नहीं है वहाँ पर फिलहाल वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो वहाँ पर संभव नहीं है रुक कर काम करना। और शायद यही वजह है कि लगातार भारतीय जो नागरिक हैं वहाँ से अफगानिस्तान से उनको लाने का प्रयास भारत सरकार की तरफ से किया जा रहा है ताकि स्थितियाँ सामान्य हो, तब जाकर अगर काम आगे करना है तो बातचीत किस तरीके से हो सकती है, उन तमाम चीज़ों को लेकर भारत सरकार की क्या रणनीति है, इसको लेकर आज सर्वदलीय बैठक में चर्चा होने की संभावना है। विपक्षी दलों का भी यही कहना है कि ये अच्छी पहल है भारत सरकार की कि सभी विपक्षी दलों को केंद्र सरकार जो है वो भरोसे में लेकर कोई भी अगर रणनीति भारत सरकार को बनानी है तो सभी पक्षों को भरोसे में लेकर बनाएगी तो वो देश के लिए भी बेहतर होगा और संदेश भी सकारात्मक जाएगा। और इसी के मद्देनजर भारत सरकार की तरफ से एक बड़ी बैठक, सर्वदलीय बैठक की जा रही है जिसमें तमाम विपक्षी दल इसमें शामिल होने वाले हैं। अधीर रंजन चौधरी होंगे, एनसीपी से शरद पवार समेत तमाम विपक्षी दल के लोग इस बैठक में शामिल होंगे और देखना होगा कि बैठक के बाद क्या कुछ जानकारी इस बैठक में दी जाती है। सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार की तरफ से सबसे पहले बताया जाएगा कि आखिरकार कितने लोगों को अभी तक वो भारत लेकर वापस आए हैं, कितने नागरिक अफगानिस्तान में अभी भी हैं जो फंसे हुए हैं जिनको हिंदुस्तान वापस लेकर आना ज़रूरी है, और इसके अलावा आगे की रणनीति क्या कुछ होगी। क्योंकि अगर हम देखें तो भारत के दोनों ही तरफ, एक तरफ चीन है, पाकिस्तान है, और इसके अलावा जिस तरीके से अफगानिस्तान को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है तो भारत सरकार को बहुत ही संवेदनशील
संवेदनशीलता के साथ इस मैटर को देखना होगा, क्योंकि हमारे अगर आसपास पड़ोसी देशों की अगर बात करें तो उनसे भी रिश्ते बहुत अच्छे हिंदुस्तान के हैं नहीं। ऐसे में अगर तालिबान के साथ या फिर यूँ कहें अफगानिस्तान के साथ भी कोई बड़ा मसला होता है तो उसके लिए भी भारत सरकार को तैयार रहना पड़ेगा। और यही वजह है कि तमाम मुद्दों को, तमाम मसलों को भारत सरकार बड़े ही संवेदनशीलता के साथ टैकल कर रही है। और यही वजह है कि अभी तक किसी भी प्रकार का कोई बयान भी, आधिकारिक बयान भी भारत सरकार की तरफ से साहिल अभी तक जारी नहीं किया गया है। और आज एक बड़ी बैठक, सर्वदलीय बैठक भारत सरकार की तरफ से किया जा रहा है ताकि देश के जो तमाम विपक्षी दल हैं उनको भी भरोसे में लिया जा सके और आगे भारत सरकार की रणनीति क्या है उसकी चर्चा की जा सके कि आगे क्या कुछ किया जाना है, किस तरीके से रिश्ते होंगे, आगे की रणनीति भारत सरकार की क्या कुछ होने वाली है। उन तमाम चीज़ों को लेकर इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है। और सबसे महत्वपूर्ण, अभी तक कितने लोगों को भारत सरकार अफगानिस्तान से बचाकर हिंदुस्तान लेकर आई है और कितने लोग वहां पर फंसे हैं और उन लोगों को किस तरीके से भारत सरकार निकालने का प्रयास कर रही है, इन तमाम चीज़ों को लेकर इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है। साहिल, चलिए ममता, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.